अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सानिया नूर फ्रॉम कटिहार मेडिकल कॉलेज। आज मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं जवाब देने वाली हूँ टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो पहला सवाल है महर परवीन का, इज़ देयर अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो हाँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिफॉर्म पहनते हैं। ब्लू कलर का यूनिफॉर्म है जो हमारे गार्ड का, हमारे सारे वर्किंग स्टाफ्स का और वॉचमैन का और हमारा यूनिफॉर्म सेम होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर सानिया नूर के नाम से वहाँ विजिट करके जो पहला पोस्ट होगा उसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी महर परवीन का है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन योर हॉस्टल मेस। ओके, मेरा नेक्स्ट वीडियो हॉस्टल के मेस पे होगा। मेस में क्या क्या खाने को मिलता है और हाइजीन मेंटेन किया जाता है कि नहीं, उस पर होगा। अगला दो सवाल भी महर परवीन का ही है। महर ने काफ़ी सारे सवाल उठा दिए हमारे कॉलेज पे। तो उन्होंने पूछा है कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है। मेरे बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ के मुकाबले तो यहाँ का एकेडमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल है, इज़ इट मैंडेटरी टू ब्रिंग आईपैड इन फर्स्ट ईयर। नहीं महर, ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आईपैड भी ला सकती हैं, आप मैकबुक भी ला सकती हैं, आप उसमें नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकती हैं। आपकी जो मर्ज़ी आप वो कर सकती हैं। अगला सवाल है मिस तनु का, रजिस्ट्रेशन करते समय जो 2 लाख फीस लगी थी वो आपने कैसे पे किया था, और इस साल मेरा स्कोर 419 है तो क्या कोई चांसेस हैं। तो मैंने पे किया था कार्ड से, जिसमें कोई लिमिट नहीं था, मतलब 1 लाख का लिमिट होता है ऐसे यूजुअली कार्ड्स में, उसमें कोई लिमिट नहीं था। मैंने उससे पे किया है, क्योंकि आप वन टाइम में आपको 2 लाख देना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप 2 बार में पे करो। 419 मार्क्स में तो फर्स्ट राउंड में मुश्किल है, बट सेकेंड या थर्ड राउंड में हो सकता है। और अगर इसमें भी ना हो पाए तो अगर आप एनआरआई कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें बिल्कुल हो सकता है, बहुत मार्क्स है उसके लिए। तो अगर आपको एनआरआई कोटा के बारे में कुछ जानना हो तो डॉक्टर सानिया नूर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकती हैं। विशु ने पूछा है, इस सिंगल रूम अवेलेबल। तो नहीं, आपको पूरे 5.5 साल के लिए शेयरिंग रूम में रहना पड़ेगा, आपके साथ एक रूममेट होगा ही। किसी लूना ने पूछा है, आउट टाइमिंग्स क्या है फर्स्ट ईयर के लिए और रोज़ निकलने देते हैं क्या। तो फर्स्ट ईयर के लिए आउट टाइमिंग्स वही है जो हमारे लिए है। गर्ल्स हॉस्टल में लिमिट है, बॉयज़ हॉस्टल में कोई लिमिट नहीं है, आप निकल सकते हैं कभी भी। गर्ल्स हॉस्टल में आपको वापस आ जाना होता है 8:30 बजे तक रात में, लेकिन पहले 3 महीने आपको ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के बच्चे अभी जगह से अनजान हैं, क्या करें नहीं करें एक्साइटमेंट में, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं फ़र्स्ट ईयर के लिए। रोज़ निकलने के वो अलाउ नहीं करेंगे, रोज़ आप नहीं निकल सकते, आपको कुछ ज़रूरत हो तो ही आप निकल सकते हैं। ऐसा सिर्फ पहले 3 महीने के लिए होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं जहाँ भी, जब आप जगह से फेमिलियर हो जाएं तब। आनंद मेहता ने भी काफ़ी सारे सवाल किए हैं। पहला सवाल है, बिहार में तो सिर्फ 2 राशन कार्ड है, PHH और AAY, BPL अब नहीं है। मेरे पास PHH है, फ़ी कंसेशन मिलेगा क्या, प्लीज़ बता दीजिए। तो BPL कार्ड के अलावा कोई भी और कार्ड हो, आप फ़ी कंसेशन नहीं करा सकते। आनंद, मैं एडिशनली आपको एक बात बता दूं कि फ़ी कंसेशन में ट्यूशन फ़ी कम्प्लीटली माफ़ हो जाती है। मतलब मेरे टाइम में 9.5 लाख थे और आपके टाइम में 11.5 लाख है, तो अगर आपको फ़ी कंसेशन मिलती है तो ट्यूशन फ़ी कम्प्लीटली माफ़ हो जाती है। तो इसके भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि या तो आप ST SC या फिर किसी बैकवर्ड कास्ट से होने चाहिए। दूसरा ये है कि शहर में आपके पास 2 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो इस कैटेगरी से होंगे और जिन्हें फ़ी कंसेशन चाहिए होगा, उनमें से जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, मतलब मार्क्स के बेसिस पे, बस उनको कंसेशन मिलेगा। अगला सवाल भी आनंद का है, हेलो, आई एम गेटिंग 611 मार्क्स इन नीट OBC, आई हैव PHH राशन कार्ड, विल आई गेट फ़ी कंसेशन और नॉट। तो 611 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फ़ी कंसेशन मिल सकता है, लेकिन आपको इसके लिए BPL कार्ड ही लाना पड़ेगा। फरहान ज़िया ने पूछा है, 2023 में इस कॉलेज का मुस्लिम माइनॉरिटी का कट ऑफ क्या था। तो अगर मैं कैटेगरी सब कैटेगरी सबको देख के बताऊं तो 2023 में मुस्लिम माइनॉरिटी कैटेगरी का कट ऑफ था 373 मार्क्स, और कैटेगरी अनरिजर्व सब कैटेगरी OBC NCL का रहा कट ऑफ 497 मार्क्स, और कैटेगरी अनरिजर्व्ड सब कैटेगरी जनरल EWS का कट ऑफ था 497 द सेम। और लास्ट है अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, उसका कट ऑफ रहा 499। ये था 2023 का डेटा। सरफराज अहमद ने पूछा है, टोटल सब चीज़ की फ़ी बता दो। तो सरफराज, मैं आपको बता दूं, मेरे टाइम पे फ़ी कुछ और थी। 2024 के लिए फ़ी में 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2024 के बैच के लिए जो फ़ी है, न्यू फ़ी स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जनरल हो या मुस्लिम माइनॉरिटी,
ट्यूशन फ़ी आपको लगेंगे 11,05,000, डेवलपमेंट फ़ी लगेंगे 1.5 लाख, हॉस्टल फ़ी जो हमारे टाइम पे था वही है 2.5 लाख, स्टूडेंट सर्विस एंड बेसिक एम्यूनिटी फ़ी है 50,000, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 1 टाइम देना होता है वो है 1 लाख। तो आपके पूरे हो गए 16 लाख, 16.5 लाख। तो आपको हर साल 16.5 लाख देना है 4.5 साल के कोर्स के लिए। इंटर्नशिप में जो 1 साल रह जाएंगे उसमें आपको सिर्फ हॉस्टल फ़ी देना है, मतलब कि 2.5 लाख। सारा ने पूछा है, हाई, इज़ AC अलाउड इन कटिहार मेडिकल कॉलेज हॉस्टल्स इन UG एंड इन PG? तो हाई सारा, मैं यहाँ से UG कर रही हूँ और मेरे हॉस्टल में तो मेरे रूम में हमें AC लगा हुआ मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ से PG करते हैं तो आपको AC लगा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप खुद से लगवाती हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से पे करना होगा हर साल का। किसी ने पूछा है, डू बॉयज़ नीड टू कट देयर हेयर स्मॉल इन फर्स्ट ईयर? हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको पहले 6 महीने तक बाल को छोटा रखना होगा। छोटा क्या, पूरा ट्रिम करना होता है। उसके बाद आप जैसा चाहो आप हेयर स्टाइल रख सकते हो। हमने भी 2 चोटी बांधी थी अपने टाइम पे कुछ दिनों के लिए। जैन आलम ने पूछा है, क्या आपके कॉलेज में रैगिंग होती है? तो हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है एज सच। कुछ पूछताछ करते हैं, नाम पूछेंगे, गाना गाने को बोलेंगे, हंसी मजाक होती है, उतना चलता है। किसी ने पूछा, बैडमिंटन कोर्ट इंडोर वाला है क्या? तो इंडोर वाला तो नहीं है। इंडोर गेम्स में यहाँ पे सिर्फ टेबल टेनिस है। और प्लेग्राउंड कैसा है, कहाँ पे है, उस पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आप देख सकते हो जाकर। एनी ड्रॉबैक इन कॉलेज? तो नहीं भाई, मुझे तो कोई ड्रॉबैक नहीं लगा, नहीं तो मैं यहाँ आती क्यों इतने पैसे देकर। कॉलेज में तो कोई कमी नहीं है। जगह की बात करें, अगर आपको ऐसी जगह चाहिए जो आप घूमें फिरें, तो ये शहर नहीं है, ये एक गांव है। घूमने फिरने को यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप करीब है दार्जिलिंग वगैरह, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं छुट्टियों में। पढ़ाई को लेकर ये कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे तैसे करके पास हो जाएंगे तो वो यहाँ पे नहीं चलने वाला। इसे अगर आप एज अ ड्रॉबैक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आतिया अनवर ने पूछा है, कैन यू प्लीज़ टेल मी इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स नीड एनी iPad और लैपटॉप फॉर स्टडिंग और नॉट? ये कैसा सवाल है भाई? आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी ला सकती हैं। आप अपना TV भी ला सकती हैं, आपको जो मर्ज़ी आप वो ला सकती हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपको किताबों में ही रहना पड़ेगा सारा दिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे, हर टाइम ही। बाकी आपकी मर्ज़ी। चिराग आलम ने पूछा है, आप कटिहार से हो क्या? तो नहीं, मैं कटिहार में हूँ और मैं झारखंड से हूँ। अनुष्का राज ने पूछा है, यहाँ की फ़ी इतनी ज़्यादा क्यों है? अगर मार्क्स अच्छे भी हैं तो इतने पैसे लगते हैं क्या? तो क्योंकि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो फ़ी तो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप बाकी बिहार के जितने भी अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले देखो तो यहाँ की फ़ी बहुत कम है। और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको देना होगा। अगर आप बैकवर्ड कास्ट से हैं तो आपको फ़ी कंसेशन मिल सकता है। नगमा सुल्ताना ने पूछा है, 535 मार्क्स में होगा कि नहीं? तो 535 मार्क्स हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। अगला सवाल है, आई एक्सपेक्ट माई नीट स्कोर टू बी 150, कैन आई गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज? तो इतने कम मार्क्स में तो अगर आप NRI कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो ही हो सकता है। इसके बारे में जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। लास्ट सवाल है शैलू का, इज़ देयर मैनेजमेंट कोटा अवेलेबल फॉर दिस कॉलेज? प्लीज़ पता करके बताओ। तो इसके बारे में भी आप मुझे DM करें। अगर आप में से किसी का भी सवाल रह गया हो, मैंने कोशिश की है मैं सारे सवालों का जवाब दे दूँ। अगर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पर ले आऊँगी। That's it for today. Bye bye.